तो स्वागत है आप सभी का आज के शानदार सेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली रॉयल क्यू काम कैसे करता है। अगर आप रॉयल क्यू स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या आपको 15 दिन हो चुके हैं रॉयल क्यू के अंदर, 1 महीना हो गया है, तो आपके मन में ये सवाल आ सकते हैं। अगर नहीं आए हैं तो आई एम श्योर जरूर आएंगे। वो सवाल क्या है? जब कुछ दिन आपको हो जाएंगे तो रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट देता है ना, तो आप अपने रेवेन्यू डिटेल में जाके देखेंगे 4 तारीख का प्रॉफिट आ गया, 5 तारीख का प्रॉफिट आ गया, 6 तारीख का प्रॉफिट नहीं आया। ये रॉयल क्यू में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आज का प्रॉफिट नहीं दिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर पिछले महीने तो ठीक प्रॉफिट दिया इसने, लेकिन इस महीने ठीक काम नहीं कर रहा है। तो कि देखिए तो बैटरी डाउन तो नहीं हो गई है इसकी, प्रॉफिट नहीं दे रहा है ना। तीसरा सवाल, सर रॉयल क्यू में ही वो है, रॉयल क्यू में ही मैं हूं, मेरे अकाउंट में भी 20,000 है, उनके अकाउंट में भी 20,000 है, उनका प्रॉफिट आ रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ये भी सवाल हो सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के सेशन में। मैं सिर्फ एक ही बात पे फोकस करूंगा। आपको करना क्या है? आपको समझना है कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है। हाउ डज रॉयल क्यू वर्क्स। क्योंकि अगर आप ये समझ गए, अगर आपको ये पता चल गया कि प्रॉफिट कैसे और कहां से आता है, तो फिर सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है सर, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा सर, ये समझना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो फिर चीजें हमेशा टेंगल रहेंगी। ठीक है जी, ओके। ये रही आपके सामने हमारी स्ट्रेटेजी। दिस इज आवर स्ट्रेटेजी। हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है? अगर आपने किसी कॉइन में ट्रेड लिया, स्टार्ट का बटन आपने प्रेस किया, और अगर वो कॉइन -80% भी चला जाता है, उसके बावजूद हमारा रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट देता रहेगा। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए सर, स्ट्रेटेजी का नाम है टीएजी। ये टीएजी क्या है? ये मैंने जनरली ऐसे लिख दिया है, टीम अभिषेक अग्रवाल। ठीक है, तो एक पता रहेगा कि हाँ हम वहां से हैं, जो हमारे हमको सिखाते हैं, जो हमारे कोच हैं, उन्हीं के नाम पे है ये, ताकि डिफरेंशिएट हम कर पाए। तो स्ट्रेटेजी का नाम है टीएजी। ठीक है, पहले जो भी कुछ था उसको भूल जाइए। दूसरा, रिक्वायर्ड अमाउंट। एक कॉइन में ट्रेड करने के लिए इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें $430 चाहिए। अब क्वेश्चन पैदा होता है, सर मेरे पास तो 430 नहीं थे, मेरे पास तो 200 ही थे, 200 से स्टार्ट कर लिया, मेरे पास तो 100 थे, मेरे पास तो 300 थे। तो कोई बात नहीं सर, शुरुआत आप कितने से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि -80% के बावजूद प्रॉफिट आए, उस कंडीशन में 430 हमें चाहिए। क्यों, इसका आंसर भी दूंगा मैं आपको। यहां पर फर्स्ट बाय रहेगा $10, फर्स्ट बाय 10, लेकिन ओपन पोजीशन डबल हमने यस किया हुआ है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके बाइनेंस में $430 हैं, या 200 है, या 100 है, जितने से भी आपने स्टार्ट किया, तो हमने स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो रॉयल क्यू बाय करेगा पहली बार। कितने का? कितने का? फर्स्ट बाय कितना है? 10, लेकिन ओपन पोजीशन हमने डबल किया हुआ है, यानी कि 10 का दुगुना 20। तो पहली बार रॉयल क्यू आपके रखे हुए बाइनेंस बैलेंस में से $20 का बाय करेगा। ठीक है जी, $20 का पहली बार। मार्जिन कॉल लिमिट 20। मार्जिन कॉल लिमिट का मतलब है रॉयल क्यू 20 बार बाय करेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, अगर मार्केट नीचे जाता है 3, 4, 5, 6, 20 बार, 20 टाइम्स बाय करेगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.4%। इसका मतलब है पहली बार रॉयल क्यू ने कितने का बाय किया? 20 का। अब अगर यहां से 1.4% ऊपर जाता है तो रॉयल क्यू सेल कर देगा। 1.4 पर ट्रिगर नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे लिखा है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। जैसा कि मैं प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूं ना, कि जैसे ही 1.4% जाएगा वहां पर वो ट्रिगर कर लेगा, है ना। तो यहां पर हमने ट्रिगर नहीं रखा है, उसका एक रीजन है। तो 1.4% जैसे ही गया तो आपको प्रॉफिट दे देगा। प्रॉफिट मिला कितना? 1.4%। किसका? $20 का। $20 का 1.4% मिला, और जहां पर उसने सेल किया 1.4% बढ़ने पर, वहीं पर दोबारा से बाय कर लेगा। कितने का? अगेन 20। फिर बढ़ा 1.4, फिर से सेल कर दिया, अगेन 20 का बाय। तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? 20 का 1.4, 20 का 1.4, 20 का 1.4, 20 का 1.4। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर हमने ओपन पोजीशन डबल ना किया होता, अगर ये नो होता, अगर ये ऐसे होता नो, तो क्या होता? तो ध्यान से समझिएगा, मैं तब की कंडीशन बता रहा हूं जब मार्केट सिर्फ बढ़ रहा हो। तो 10 का बाय किया तो 1.4% पे सेल, तो प्रॉफिट मिला 1.4%। किसका? 10 का।
तो 10 का 1.4, 10 का 1.4, 10 का 1.4, 10 का 1.4। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो ये हम ऑन करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? यानी ये ऑन होना चाहिए, करेक्ट, इसीलिए हमने ऑन किया है। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कि 1.4% जाते ही ये सेल कर देगा और वहीं पर दोबारा से बाय कर लेगा। ये चीजें क्लियर है? सुशील सर, आप, मैं आपको देख पा रहा हूं तो थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए। क्लियर है सर? आप गर्दन हिला के बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन ये क्या चीज है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक कॉलम ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। ये क्या है सर? ये वो है, जैसे ही आपने स्टार्ट का बटन दबाया, पहली बार रॉयल क्यू ने $20 का बाय किया, क्योंकि ओपन पोजीशन डबल किया हुआ है हमने। पहली बार 20 का बाय किया, वहां से जैसे ही मार्केट, फर्स्ट कॉल क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल, जैसे ही मार्केट 2.5% नीचे आएगा, जहां पर भी बाय किया मार्केट प्राइस पर, वहां से जैसे ही 2.5% मार्केट नीचे आएगा, रॉयल क्यू बाय करेगा। कितने का? राइट साइड में देखिए, मल्टीपल बाय इन रेशियो, कितने का? 1.1 टाइम्स। किसका? ऑफ फर्स्ट बाय। फर्स्ट बाय कितना है? 10। यानी कि 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हुआ? 11। समझ रहे हैं आप? पहली बार 20 का बाय किया, वहां से 2.5% नीचे आया तो $11 का बाय किया। अब ये जो $11 का बाय किया है, ये कहलाएगी फर्स्ट मार्जिन कॉल। एम आई क्लियर? ये वाली कहलाएगी फर्स्ट मार्जिन कॉल। तो कायदे में खरीदा कितनी बार गया है? 2 बार। लेकिन मार्जिन कॉल में क्या दिखाएगा? नंबर ऑफ मार्जिन कॉल इज इक्वल टू 1। ये पहली मार्जिन कॉल है, ठीक है। अब एक बार यहां खरीदा 20 का, एक बार यहां खरीदा 11 का, तो एक एवरेज बनेगा, इन दोनों को ये एवरेज कर देगा रॉयल क्यू। एवरेज बन गया, नया एवरेज। अब उस नए एवरेज से अगर 3% नीचे जाता है, 3%, तो रॉयल क्यू फिर से बाय करेगा। कितने का बाय करेगा इस बार? 1.2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बाय। फर्स्ट बाय कितना है? 10। तो कितने का बाय करेगा? 12। तो वो जो नया एवरेज बना था, वहां से अगर 3% नीचे आएगा तो फिर से बाय करेगा $12 का, ठीक है। और अब इन दोनों को मिला के फिर वो नया एवरेज बना देगा। ये कहलाएगी सेकंड मार्जिन कॉल। ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? तो पहली बार 20 का बाय कर लिया, उसके बाद 2.5% गिरने पर 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का। यानी कि यहाँ देखिए, अगर 4 मार्जिन कॉल तक रॉयल की बाय करता है, एक बार मार्केट पे, उसके बाद 1 2 3 4, टोटल बाय कितने हुए? 5। इधर से दिखाता हूँ, 5। नंबर ऑफ मार्जिन कॉल कितनी दिखाएगा रॉयल क्यू के अंदर? 4। चारों को जोड़कर, पांचों को जोड़कर वो एक एवरेज बना देगा। ठीक है जी, एवरेज बना दिया। और यहां तक हमारे बाइनेंस में जितने भी डॉलर थे, उसमें से कितने यूज्ड हो गए? ध्यान से देखिए, इधर लिखा हुआ मैंने 31, 31, 43, 56, 70। ये कैसे लिखा है? देखिए, 11 प्लस 20 कितने हो गए? 31 प्लस 12 43 प्लस 13 56 प्लस 14 70। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बाइनेंस में $100 थे, तो 100 में से 70 यूज्ड अप हो चुके हैं। यहां तक ठीक है। और मार्केट नीचे ही जा रहा है, अभी तक ऊपर नहीं आया है। ठीक है जी, आजकल कंडीशन ये चल रही है, मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो रॉयल क्यों बाय कर रहा है? सिर्फ बाय कर रहा है, एवरेज बना रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। प्रॉफिट कब आता है सर? जब सेल होता है। अभी तक तो सेल ही नहीं हुआ है ना। अब देखो, अब यहां तक 4 मार्जिन कॉल हो चुकी हैं और एक एवरेज बनेगा। अब उस एवरेज से अगर मार्केट 1.4% ऊपर जाएगा, तो रॉयल को सेल कर देगा। किसको सेल करेगा? $70 के कॉइन को। अब तक कितने का खरीद चुका है माल? $70 का। तो अब हमें प्रॉफिट कितना होगा? 1.4% ऑफ $70। एम आई क्लियर? $70 का 1.4% मिलेगा हमें। ये तो हुई वो कंडीशन जब अगर ऊपर जाता है तो। और अगर नहीं जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा कितना? वो जो पांचों कॉल का, मतलब 4 मार्जिन कॉल है और एक फर्स्ट बाय है ना, तो 5 बार जो खरीदा रॉयल ने, जो एवरेज बनाया, अगर उस एवरेज से अब 4% नीचे जाता है, फिफ्थ मार्जिन कॉल अगर होती है, कितने की होगी? $15। ठीक है, फिफ्थ मार्जिन कॉल। तो जो पांचवी मार्जिन कॉल है, ये उसको सेपरेट ऑर्डर ट्रीट करेगा। यानी कि ऊपर के 4, इसने ऊपर के जो 4 मार्जिन कॉल थी, उन सबको एवरेज बना के होल्ड पे डाल दिया है और पांचवी बार एक नया ऑर्डर लगाया $15 का। अब अगर यहां से ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ मार्जिन कॉल, अगर फिफ्थ की कहानी नीचे लिखी हुई है, यहां देखिए, यहाँ ये रहा, सब बिन मोड। 4 मार्जिन कॉल के बाद एक नया ऑप्शन शुरू होता है जिसको बोलते हैं सब बिन मोड। ये क्या है? अब पांचवी बार कितने का खरीदा रॉयल क्यू ने?
$15 का, कितना गिरने पे? 4%। कहां से? वो जो नया एवरेज बना था वहां से 4% गिरा, 15 का खरीदा। अब अगर मार्केट वहां से 1.9% ऊपर जाता है तो ये बेच देगा क्या सुशील सर? 1.9 पे बेच देगा? नहीं, नहीं, 1.9 पे नहीं बेचेगा, यहां पर ट्रिगर करेगा। क्योंकि देखिए हमने लिख रखा है सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3। यहां पर वो बात अप्लाई होती है ट्रिगर वाली, यानी कि 1.9% बढ़ा तो वो तैयार है बेचने के लिए, लेकिन बेच नहीं रहा है। अब ये वेट करेगा कहीं मार्केट और तो नहीं बढ़ेगा, और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ने देगा, बढ़ने देगा, बढ़ने देगा, बढ़ने देगा, और जो भी टॉप रहेगा वहां से अगर 0.3% नीचे आया तो ये वहां सेल करेगा। दैट मीन्स अगर 1.9 की जगह ये 3% बढ़ गया तो 3 माइनस 0.3 यानी कि 2.97% का प्रॉफिट होगा आपको। 2.97% किसका? 15 का। ऊपर के जो 4 ऑर्डर थे ना, 4 मार्जिन कॉल थी, उनको इसने एवरेज बना दिया और माइनस में होल्ड पे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब अगर मान लीजिए मार्केट और नीचे जाता है तो सिक्स्थ मार्जिन कॉल हो जाएगी 5% गिरने के बाद। जहां पर फिफ्थ कॉल हुई वहां से 5% नीचे गिरने पे $16 का खरीदा जाएगा। 16 का खरीदेगा और 16वें ऑर्डर को मतलब सिक्स्थ मार्जिन कॉल को वो कितना ऊपर बढ़ने पर ट्रिगर करेगा? 2% पे। उसके बाद 2.1%। उसके बाद यानी कि अगर मैं कहूं जैसे कि 15th कॉल है, 15th कॉल, 15th मार्जिन कॉल 7.6% नीचे पर खरीदा जाएगा $25 का, तो फिफ्थ 15वीं मार्जिन कॉल को ये कहां पर बेचेगा? ये लिखा 3% ऊपर जाने पर ट्रिगर करेगा और ट्रिगर के अनुसार बेच देगा। एम आई क्लियर? आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब इधर समझते हैं सर, ध्यान से देखिए। अब कोई कहता है कि सर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें $430 चाहिए। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, धीरे धीरे ध्यान से समझिएगा। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब सर मेरे में तो 430 नहीं थे, मेरे में तो 200 ही थे, तो रॉयल क्यू आपको कहां तक काम करेगा? ए यहां तक करेगा सर, 196। ये रहा 11th मार्जिन कॉल। सिंपल, मतलब 11th मार्जिन कॉल तक वो खरीदेगा। मार्केट अगर उससे भी नीचे जाता है तो हमारे पास तो बैलेंस ही नहीं है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप वेट कर लो ऊपर आने का, या फिर और फंड ऐड कर दो। सिंपल, प्रॉफिट नहीं आएगा सर, इसमें कोई गणित बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी के पास कोई कहता है सर मेरे पास $250 थे, $250 बाइनेंस में थे, तो कहां तक रॉयल क्यू कवर करेगा? यहां तक। 13 मार्जिन कॉल 241, 241 के बाद रॉयल क्यू कर ही नहीं पाएगा क्योंकि फंड खत्म हो चुका है। कोई कहता है मेरे पास 300 थे तो यहां तक काम करेगा। कोई कहता है मेरे पास 400 थे तो यहां तक काम करेगा। कोई कहता है मेरे पास पूरे सारे 430 थे तो यहां तक काम करेगा। और आगे लेके चलूं, कोई कहता है सर इससे भी नीचे आ गया तो पहली बात तो यह है कि मार्केट इस समय पर जहां पर भी है यहां से -80% नहीं आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ 20 मार्जिन कॉल, ये कहां तक कवर करेंगी मार्केट को? 80%। यानी कि अगर 80% भी गिर जाता है तो भी प्रॉफिट देता रहेगा। क्यों देता रहेगा प्रॉफिट? क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि अगर मान लीजिए 19th मार्जिन कॉल है, 11% गिरने पर इसने $29 का खरीदा, तो 11वीं मार्जिन कॉल कहां पर सेल होगी सर? 2.5% ऊपर आने पर, तो ये सेल कर देगा। सिंपल, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब यहां पर भी प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सर 430 क्यों चाहिए? किसी के पास 100 है तो शुरुआत तो वो भी कर सकता है। अब मान लो एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए के अकाउंट में $200 है, बी के अकाउंट में $430 है, और मार्केट -10% तक ही जा रहा है। मतलब मार्केट गिरता है 10% सिर्फ और फिर ऊपर भाग लेता है। समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग 99% लोग कंफ्यूजन में है इस पॉइंट को लेके। ए के अकाउंट में 430 है पूरे जितने मैंने कहे, इसके अकाउंट में 200 है, और मार्केट सिर्फ 10% तक जाता है। तो 10% तक जाता है तो $200 वाला भी कवर कर लेगा। भाई यहां तक आ जाएगा मार्जिन कॉल 11 तक, लेकिन मार्जिन कॉल 6-7 तक ही जा रही है बस। ठीक है, तो दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ सुशील सर? दोनों का प्रॉफिट सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा ना। इसके $400 है, इसके $200 है। फर्स्ट बाय 10, फर्स्ट बाय 10, ओपन पोजीशन डबल, ओपन पोजीशन डबल, तो दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। तो ये तो नाइंसाफी हो गई। हम तो ये बात बोलते हैं कि जितना फंड रखेंगे उसके अकॉर्डिंग 2 से 20%। ये कहेगा सर मेरे तो $400 है,
मेरे को तो इतना, ये 8% बैठ रहा है, लेकिन उसके $200 है, उसका 12% बैठ रहा है। तो सर इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी सही हैं और चीजें भी सही हैं। ठीक है, हम एक सेफ साइड में रह के चलते हैं, सेफ साइड में। ठीक है, आप शुरुआत कितने से भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास $300 है और मैंने 2 कॉइन में ट्रेड स्टार्ट कर ली। तो सर अगर मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है तो आप 3 में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गया फिर क्या करोगे? फिर आप फंस जाओगे, फिर आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं? लेकिन अगर एक ही कॉइन में ट्रेड थी और मार्केट ज्यादा नीचे चला गया तो मेरे पास फंड था, वह यूज करेगा, प्रॉफिट दे देगा। ठीक है कि नहीं? तो यहां तक ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। एक और क्वेश्चन क्या था कि सर उसका प्रॉफिट आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। इसके 2 रीजन है, ध्यान से समझिएगा। इसके पास $200 है, इसके पास $400 है। तो $200 की कहानी कहां खत्म हो जाएगी? यहां पर 11th मार्जिन कॉल पर। और मार्केट चला गया 15-16 तक, यहां तक चला गया मार्केट। तो किसको प्रॉफिट आएगा? 400 वाले को। कोई व्यक्ति ये भी कहते हैं ना सर मेरी भी जीएमटी में चल रही है, उसकी भी जीएमटी में चल रही है, उसका क्यों आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका फंड ज्यादा है, वो ज्यादा सबमिट मोड में ज्यादा काम कर रहा है नीचे जाके। आपका उतना फंड नहीं था। मिश्रा जी बस एक मिनट, आपका फंड, उसका आपके पास उतना फंड नहीं था, इसलिए आपको प्रॉफिट वो नहीं दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन, सर उसका प्रॉफिट आ रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है दूसरा कि उसका कॉइन है एवेक्स, मेरा कॉइन है जीएमटी। एवेक्स आज बढ़ा है, जीएमटी आज नहीं बढ़ा है, तो एवेक्स को प्रॉफिट आएगा सर। सिंपल सी बात है। जैसे मंडी होती है ना, मंडी, आज केला बहुत ज्यादा बिका, सेब बिका ही नहीं, तो किसको पैसा मिलेगा? जिसके पास केला था। सेब वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या था उससे पहले मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। जी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर आप बताइए। जी जो आपका पहला वाला सवाल था ना 430 वाले का 10% तक मार्जिन कॉल जा रही है, तो वहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई 200 वाले का परसेंटेज आ रहा है 12% है ना एवरेज निकल कर, और 430 वाले का आ रहा है 8%। तो वहां पर हम ये गाइड कर सकते हैं एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अपना जो यूटिलाइज्ड फंड है वो दोनों का सेम हो रहा है। यूटिलाइज फंड मतलब 430 में जो यूटिलाइज फंड है वो $200 ही हो रहा है 10 मार्जिन कॉल तक अगर हमारा जा रहा है नेटवर्क डाउन। तो हम यहाँ पर करेक्ट। बता सकते हैं जो भी यूजर है जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मेरे को 8% आ रहा है मेरे टोटल फंड का, लेकिन हम उसको बता सकते हैं कि यूटिलाइज फंड आपका भी तो $200 ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये चीज ऐड कर सकते हैं। थैंक बहुत यू। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिश्रा जी फॉर योर सजेशन। मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। एक का 400 एक का 200 है, तो परसेंटेज अलग अलग होगा, लेकिन हम ये बात बोल सकते हैं कि सर जो आपका यूटिलाइज्ड फंड है, जिससे प्रॉफिट आ रहा है, वो दोनों का सेम है, इसलिए प्रॉफिट सेम है। ठीक है जी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुए। मैं सोनिया जी से पूछना चाहूंगा। सोनिया जी, क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपको? बताइए सोनिया जी। नहीं अनम्यूट कर पा रही हैं। प्रदीप जी कहाँ पर हैं? प्रदीप रोहिला जी। किस नाम से थे सर? गैलेक्सी कहाँ गए? हाँ ये रहे, प्रदीप रोहिला जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ, कुछ क्वेश्चन क्लियर है सर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर, बहुत बढ़िया हेलो। सर, बहुत बढ़िया जी। क्लियर है ना क्वेश्चन? हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। क्लियर प्रदीप है। जी, प्रदीप वर्मा जी, लखनऊ से, कैसे हैं सर? जी सर आप बताइए, हेलो। क्लियर है चीजें? हाँ जी, हाँ जी जी सर, क्लियर क्लियर तो है लेकिन वो प्रॉब्लम यही है ना कि अभी जो जीएमटी जीआरटी में, ऐसे कि आपने बोला मार्केट डाउन जा रही तो बाई करना चाहिए, लेकिन जीएमटी जीआरटी में अभी मैं ये देख रहा हूँ कि वो फ्लक्चुएशन बिल्कुल हो ही नहीं रहा, ना तो बाई कर रहा ना सेल कर रहा है। तो ठीक है। पॉइंट मेरा ये मैं नोट कर रहा था कि यार चलो बाई कर, तभी समझ में आया कि मेरे अकाउंट माल तो आ रहा, कम से कम माल आ रहा, कभी ना कभी बिकेगा वो। हाँ लेकिन वो मेरे अकाउंट माल माल ही नहीं आया तो बिकेगा कहाँ से वो? हाँ बिल्कुल सर, ये भी एक सवाल है। सवाल है कि सर ना तो बाय कर रहा है ना सेल कर रहा है, तो सर ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। भाई ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर, नहीं प्रदीप जी आप म्यूट हो गए हैं, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ क्या कह रहे हैं? वो तो मैं समझ रहा हूँ, जब फ्लक्चुएशन आएगा तभी वो होगा, फ्लक्चुएशन ही नहीं है तो ना हम्म, तो बाई करेगा ना सेल करेगा। बिल्कुल सर, उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो सिंपल सी बात है। फ्लक्चुएशन का मतलब पता है क्या है? मतलब मान लीजिए मैं मंडी गया, मंडी में केले भी रखे हैं, सेब भी रखे हैं,
ना तो केले का कोई खरीदार है, ना सेब का कोई खरीदार है। तो जब माल बिकेगा ही नहीं, ना कोई खरीदना चाह रहा, ना कोई बेचना चाह रहा, तो सर प्रॉफिट नहीं आएगा, सिंपल इज दैट। और ऐसा होता है सर, एक और बात बताता हूँ मैं आपको, हर कॉइन का नेचर अलग अलग होता है, समझ रहे हैं ना। क्रिप्टो करेंसी में जितने भी कॉइन है, अगर इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, उसको डाउनलोड करो, और वहां पर जितने भी कॉइन रॉयल क्यू के अंदर हैं वो सारे के सारे आपको वहां मिल जाएंगे। उसको ओपन करो, उसके चार्ट को देखो आप, मैं दिखाता हूँ, देखो आपको। एक मिनट प्रदीप जी, अच्छा सर, आप एक क्वेश्चन अनम्यूट ही है, रहना। एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, बस पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए सर, ये जीएमटी है, देखिए ये एटम का कॉइन है, दिख रहा है आपको एटम? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ जी रहा है? आज की तारीख है, ये बिल्कुल करंट लाइव चल रहा है। देखिए कितना बढ़ा है ये। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितना परसेंटेज बढ़ा है ये आज की तारीख में? लगभग 8%, ठीक है। लेकिन जीएमटी नहीं बढ़ा सर, देखिए आपके सामने है। बीटीसी की बात करूं अगर मैं, बीटीसी सबका बाप, बीटीसी यूएसडीटी, सर ये भी नहीं बढ़ा कुछ खास, हल्का फुल्का से मूवमेंट है, समझ रहे हैं आप। तो हर कॉइन का नेचर अलग है। बीटीसी एसटी देखते हैं सर, बीटीसी एसटी बहुत लोग दीवाने थे इसके, बहुत बढ़ा है, देखिए क्या कंडीशन है अभी। बीटीसी एसटी सर ध्यान से देखिएगा, बीटीसी एसटी सर कितना बढ़ गया था, ध्यान से देखो। यहां से बात करूं तो सर 279%, समझ रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 300%, 327% बढ़ा सर ये मात्र 2 दिनों में। कहां तक गया हाई? $42। अभी कितना चल रहा है? $20। मैंने कहा था ना, रितेश जी हमारे साथ हैं, मैंने रितेश जी क्या कहा था, अगर इसने 24 को तोड़ा तो ये 17-18 भी जाएगा। तो गया कि नहीं गया? देखिए 18.65। तो सर हर कॉइन का नेचर अलग है। अब मान लीजिए बीटीसी जो है ना, ये बीटीसी एसटी, इसने एक ही दिन में पूरे महीने का प्रॉफिट दे दिया, खत्म बात। समझ रहे हैं कि नहीं? अब पूछिए क्या कह रहे थे आप? मैं सर ये कह रहा था कि अगर कोई रिस्क लेने के तैयार है, जैसे कि हमारे वॉलेट में $500 है, अभी यूटिलाइज मात्र वही कहीं 150 तो $200 ही होता है। अगर कोई रिस्क लेने के तैयार है तो क्या वो अपना टी-शर्ट कॉइन में ट्रेड कर सकता है? कम पड़ेगा हाँ तो और बिल्कुल, डॉलर डाला जा सकता है। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। अगर कोई रिस्क लेने के तैयार है, उसको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, तो सर मोस्ट वेलकम है, किसने मना किया है? बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कुछ गलती ना कर ले बस आप, है ना। जैसे कि हमारे साथ एक है, उन्होंने रॉयल की ओपन किया, वहां पे सेल पे क्लिक कर दिया, तो सारा सेल हो गया माइनस में ही। तो थोड़ा सा लॉस हो गया, ज्यादा नहीं, हालांकि $2-3 का। तो वो चीज नहीं करनी है। तो सर अगर नॉलेज है थोड़ी बेसिक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। हाँ जी, चीजें क्लियर हो रही है सर, जो सवाल थे क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के? और बताइए फटाफट से, हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सवाल आ रहे थे इस प्रकार से, सर उसका नहीं है, इसका नहीं, उसका नहीं। और किसी का कोई सवाल? आगे बढ़े जी, मिश्रा जी आपका सवाल है कुछ? सवाल के साथ साथ मेरा सजेशन है, सवाल नहीं है मेरा सजेशन है। हम जो कल जी डिस्कस कर रहे थे जब मैं और आप बैठे हुए थे, जितने भी हमारी टीम के साथी हैं, जितने भी सवाल आप लोगों के पास आ रहे हैं, देखिए इंडिविजुअली सवाल लेना आपके लिए भी थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है वो। और अभिषेक जी के लिए बहुत ज्यादा उस समय लग रहा है मुझे, जो मैंने फील किया पर्सनली, बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चंस का। तो हम इसमें 2 सजेशन काम कर सकते हैं। मेरी बात विनीत से भी हो रही थी और अभिषेक जी से भी मैंने डिस्कस किया था कि जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, एक तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप नोट डाउन करिए, ठीक है, नोट डाउन करके फिल्टर करके आप भेज दीजिए अभिषेक जी को कि ये क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं फील्ड से। दूसरी चीज, उस व्यक्ति को जरूर लेके आइए सेशन में जो क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, क्योंकि अगर आप लेकर नहीं आ रहे ना, तो ये समझ लीजिए अगर वो, अगर आप लेके आएंगे तो जो अभिषेक जी को सुनेगा और वो समझेगा तो शायद और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। और क्वेश्चंस को अगर एक साथ हमारे पास आएंगे तो एक ही क्वेश्चन बहुत बार आ रहा होगा, और हमने उसके लिए भी एक बार काम कर रहे हैं अभिषेक जी, बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस का बना के ना वीडियो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पे। पर हम जो हमने डिसाइड किया अभी अभिषेक जी के साथ, उस पर भी काम करेंगे हम लोग। और विनीत जी से सुनते हैं, विनीत जी को अनम्यूट कर दिए अभिषेक भैया। जी विनीत जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट करो विनीत भाई। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर वॉइस क्लियर है? बिल्कुल शानदार। एकदम। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक कि हम लोग सर सब कुछ करना चाहते हैं, ओके सर। टीम भी बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा भी बनाना चाहते हैं, सब कुछ। तो सर एक लीडर का क्या ये फर्ज नहीं बनता
कि जो सवाल एक बार उसके सामने आ गया हो, ओके, और वो सवाल उसको पता हो, तो क्या सर वो दोबारा उस सवाल को मीटिंग में बार बार पूछना क्या वो जरूरी है? आई एम उसी की टीम का 200% सवाल एग्री। है सर। तो ये तो सर ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि मेरी टीम में से बिल्कुल एक ही बंदा उसको बार बार पूछ रहा है, तो सर ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसको मैं समझाऊं, क्योंकि वो सवाल मुझको पता है। तो सर इससे होगा ये कि हम टीम में जो और मीटिंग में कुछ सीखना है, क्या पता वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर बात होनी थी और उस सवाल की वजह से वो नहीं हो पाई। सर समय देखो, रात के 11 बजे तक सर लोग मीटिंग में है, तो सर सीरियस है, सिंपल सी बिल्कुल बात है। और आज मीटिंग ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है, मतलब आज ठीक ठाक लोग हैं, ठीक है सर। तो ऐसे ही जब लोग सीरियस हैं तो सर कहीं ना कहीं ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमारे टीम के कोर मेंबर हैं, जो भी सारे टीम मेंबर हैं, उनका जो सोल्यूशन कुछ हम कर पाए। तो वो जो मीटिंग में वो बाद में बात होनी चाहिए, पहले उसका समाधान हमें खुद ही करना चाहिए, है विनीत। ना सर? जी सर। हाँ, वन थिंग आई एम एडिंग हियर, दिस इज द थिंग जो मैंने कल डिस्कस किया अभिषेक जी से। वी आर गोइंग टू अपलोड द वीडियो ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास क्वेश्चन। मैंने अभिषेक जी को सिंपली से बोला, अभिषेक जी के बाद मैंने देखा, क्योंकि हम 2 दिन साथ में थे, हमने कॉल फ्लो भी देखा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट से, जो नहीं आने चाहिए, जो हमारे लेवल तक या जो इमीडिएट उनके लीडर हैं वहां पर वो क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो पर्सनली फील किया उसमें हमने ये निकाला विनीत, कि यहाँ पर जो हम इस मीटिंग का जो हमारा एजेंडा है वो बिल्कुल सीरियस कोर कंसर्न्स होने चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका वीडियो बहुत जल्दी अभिषेक भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना के डालने वाले हैं। और हम आप और जितने भी और लीडर, सुशील जी हैं, रितेश जी हैं, जो मेजर मेजर लीडर हैं, उनको हम धीरे धीरे उन चीजों को कम करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं अभिषेक भैया, और कोर जो नॉलेज है हमारे लिए वो निकाल के लाएंगे, तो हमारे लिए भी हाँ बहुत ज्यादा बिल्कुल। इम्पैक्ट होने वाला है। मैं आप सब लोगों को बता दूं मेरे भाई दोस्तों, अदरवाइज मत लेना, लेकिन अगर हम इन सवालों में जो बेसिक्स हैं कि रॉयल क्यू में प्रॉफिट कैसे आएगा, फंड ऐड कैसे करेंगे, या एक्स वाई जेड को भी ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है इन्हीं में उलझे रहे ना, तो हम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये मैं कहीं ना कहीं पर्सनली फील हाँ करता हूँ। बिल्कुल। सर बिल्कुल, देखो हमें बहुत बड़ा मैं करना ये है। कहना, मतलब मेरा भी कहने का यही तात्पर्य है कि रॉयल क्यू में क्या सिखा रहे हैं, क्यों करना है। रॉयल क्यू में अब तक जो हमारी टीम में लोग हैं, जैसे अभी रात का जो सेशन होता है 9 बजे का, उसमें क्या बताते हैं, क्यों करना है, वाई। लेकिन यहाँ पे ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। सर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है कि कैसे करना है, और जब हमें क्लियर है कि हमें इस रास्ते को पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, जब ये भी क्लियर होगा ना सर, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो वैसे सर से मेरी बात हो रही थी, तो कल हम और विचार करेंगे अच्छे से कि ऑफिस पर बैठ के कि वो वीडियो कैसे कैसे बनाया जाए। ठीक है सर, तो उसके बारे में भी कल बात होगा। बहुत कल बढ़िया। अभिषेक जी और मैं साथ में रहेंगे ऑफिस पे, ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारी को जब सब लोग समझेंगे सर, तो मेरा मानना है कि ये जो सेशन है ना सर, ये सेशन इस समय इसमें कितने लोग हैं सर? तकरीबन 30 लोग के समथिंग है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति अगर 5 मिनट लेट हो गया ना सर, 1000 बंदों की पूरी लिस्ट फुल। और ऐसा होगा, क्योंकि सर हर सेशन में ये बताते हैं कि क्या है, यहाँ पे रोज नया मिलता है, ठीक है सर। तो इस चीज के ऊपर सर मैं पूरा एक्साइटेड हूँ इस काम के लिए, और बहुत एक तेजी मिनट, से एक सर हम मिनट। लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर। जी मिश्रा जी, एक मिनट। अच्छा, आप लोग सभी सीरियस हैं? पानी वानी तो नहीं पीना किसी को? क्या बात है, फटाफट से पानी पी के आइए। इसी लिंक पे दोबारा से क्लिक करना है, इसी लिंक पे दोबारा से क्लिक कीजिए प्लीज, है ना? 1 मिनट के बाद, ठीक 1 मिनट के बाद इसी लिंक पे दोबारा मिलते हैं, देखते हैं कितने लोग सीरियस है। ओके।